आप सब लोगों का इस भगवत गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और अध्याय 4 दिव्य ज्ञान का आज श्लोक संख्या है 14। हम अभी तक इस अध्याय के 13 श्लोक पढ़ चुके हैं और हमने ये जाना है कि भगवान और अर्जुन के बीच में क्या संवाद चल रहा है। आज इस 14वें श्लोक में हम और आगे जानेंगे कि भगवान अपने विषय में क्या कहते हैं, क्योंकि भगवान के विषय में जो धारणाएं हैं आम लोगों की वो दूर होनी चाहिए। इसलिए अर्जुन ने ऐसे सवाल किए हैं और उनका उत्तर भगवान ने दिया है। हम सब लोगों की अच्छाई के लिए, हम सब लोगों के भलाई के लिए, हम सब लोगों के कल्याण के लिए। तो ये हम शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स विद्यते। ना अर्थात कभी नहीं, माम मुझको, कर्माणि सभी प्रकार के कर्म, लिम्पन्ति प्रभावित करते हैं, ना नहीं में मेरी कर्मफले सकाम कर्म में, कर्मों के फल में, स्पृहा महत्वाकांक्षा, इति इस प्रकार, माम मुझको, यह जो अभिजानन्ति जानता है, कर्म भी ऐसे कर्म के फल से न कभी नहीं स वो बध्यते बंध पाता है। तो भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। भावार्थ में हम देखें कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जबकि ये दोनों चीजें हम लोगों के ऊपर होती हैं। हम मानवों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर कर्म का प्रभाव भी पड़ता है और कर्म फल की कामना भी हम लोग करते हैं। भगवान कहते हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, जो मेरे विषय में इस संबंध को जानता है, इस फैक्ट को जानता है, वो कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। पाश मतलब बंधन, कर्मों के बंधन में नहीं बनता। बहुत स्पष्ट बात है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कि भगवान कहते हैं कि ना तो मेरे ऊपर कोई कर्मों का प्रभाव पड़ता है और ना मैं किसी कर्म के फल में बनता हूं। और जो इस बात को जानता है वो भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। क्यों? ये हम तात्पर्य में समझेंगे। ऐसा क्यों कहा गया है, भगवान ने ऐसा क्यों कहा है। भगवान सर्वोच्च हैं, सब कुछ उन्हीं से होता है, तो वो उन कर्मों से क्यों नहीं प्रभावित होंगे, क्यों कर्म फलों का उन पर प्रभाव नहीं होगा, ये हम जानते हैं अब इस श्लोक के तात्पर्य में। परपर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं, हम लोग जानते हैं कि हर देश में नागरिकों की व्यवस्था चलाने के लिए एक संविधान बनाया जाता है। तो जिस प्रकार इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में संविधान के नियम हैं, जो ये जानते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है, न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। अब देखिए, एक राजा का किंगडम, एक राजा का राज्य, उसके बारे में बताया गया कि उसका कोई संविधान है। तो जो संविधान है वो राजा के ऊपर लागू नहीं होता, वो उन नियमों के अधीन नहीं होता है। उसी तरह भगवान ने सृष्टि बनाई है, लेकिन सृष्टि के जो नियम हैं, भौतिक जगत के जो कार्य हैं, भौतिक जगत के कार्यों के जो फल हैं, वो भगवान पर लागू नहीं होते। बड़ी सीधी सीधी बात है। तो सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं। सृष्टि का निर्माण वो ही करते हैं, राजा ही अपनी प्रजा का पालन करता है, लेकिन राजा पर वो नियम लागू नहीं होते। इसी तरह से सृष्टि का निर्माण हालांकि भगवान ने किया है, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती हैं। तो भगवान पर तो कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो जीवात्माएं हैं, जो उस भौतिक जगत में रहती हैं, जो भौतिक कार्यकलाप करती हैं, उन पर सकाम कर्म फलों का असर पड़ता है। वो सकाम कर्म फलों से बंधी हुई रहती हैं वो जीवात्माएं। हम लोग लिविंग बींग्स, लिविंग एंटिटीज़, तो क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है, वो ये असर दिखाना चाहती है, प्रभाव दिखाना चाहती है, ये सब मेरे अंडर में है। भगवान को भूल जाते हैं
वो सोचते हैं कि ये पहाड़ मेरे अंडर में है, मैं इसे कितना भी काट डालूँ, ये पेड़ कितने भी हैं मेरे अंडर में है, मैं इन्हें काट डालूँ, ये जल कितना भी है मैं इसे बर्बाद कर दूँ, ये पेट्रोल ईंधन जो है कितना भी है निकल रहा है अभी समुद्र से, तो उसको मैं बर्बाद कर दूँ। वो सब चीज़ पर अपना अधिकार समझते हैं, जबकि वो सब उनका है नहीं, वो है किसका? भगवान का है। इसीलिए वो सकाम कर्म फलों से बंध जाते हैं, क्योंकि वो कर्म करते हैं वो किसी न किसी फल की इच्छा से करते हैं। भगवान का कोई फल की इच्छा से काम करना नहीं है। भगवान रोजाना सुबह सूर्य उदय कर जाते हैं, कोई उनकी इच्छा है क्या? कोई उनका काम है क्या? ये कोई उद्देश्य उनका पूरा होता है क्या? उससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। वो सिर्फ इस जीव के लोगों के लिए वो सूर्योदय करते हैं, फिर रात्रि करते हैं, पेड़ पौधों को उगाते हैं, नदियों पर्वतों को जीवित रखते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं वो किसके लिए करते हैं? इस सृष्टि में रहने वाले जीवों के लिए। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। किसी संस्थान का कोई एमडी है तो वो कोई कर्मचारी अगर अच्छा बुरा काम कर रहा है तो वो क्यों उत्तरदायी होगा? उसको वो उत्तरदायी नहीं हो सकता। जो कर रहा है वही उत्तरदायी होगा उसके लिए। तो कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। कर्मचारी अच्छा करेगा तो उसे रिवार्ड मिलेगा, कर्मचारी बुरा करेगा तो उसे रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो जो संस्थान का एमडी है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम अच्छा करो या बुरा करो, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। तो वही भगवान तो कह रहे हैं। भगवान का यही कहना है कि तुम जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, हमें क्या लेना देना, तुम जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं। जीवात्माएं जो हैं, हम लोग लिविंग बीइंग्स अपने अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। भगवान नहीं कहते कि तुम इंद्रिय तृप्ति के इन कार्यों को इस सीमा तक करो। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। तो जो हम लोग हैं जीवात्माएं, वो लगातार संसार में सुख भोगने के लिए कर्म करते हैं कि हमें सुख मिले, और वो ऐसा सुख मिले कि मरने के बाद भी हमें वो स्वर्ग में उससे भी ज़्यादा सुख मिले। मतलब स्वर्ग में जाना चाहते हैं जहाँ की जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वहाँ भी छुटकारा नहीं है, तो फिर भी वो स्वर्ग में जाना चाहते हैं कि अभी हमने यहाँ पर इतने भोग किए हैं, अभी हम स्वर्ग में जाकर भोग करें। ऐसी उनकी इच्छाएं होती हैं। तो ये जो कामनाएं हैं इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं हैं। भगवान नहीं कहते कि आप इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं करो। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। भगवान तो पूर्ण है, भगवान कभी इनकम्प्लीट नहीं है, ही इज कंप्लीट। तो उन्हें स्वर्ग के सुख का कोई लालच नहीं है, क्योंकि वो तो परम सुख में बैठे हुए हैं। स्वर्ग ऐसे जाने कितने स्वर्ग हैं उनके सामने, लेकिन स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। जो स्वर्ग में जो देवता लोग हैं जो उसका कंट्रोल कर रहे हैं, वो सब भगवान द्वारा नियुक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारा नियुक्त हैं, अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कृष्णा। तो स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। स्वामी जो एमडी अभी हमने बताया, एमडी चाहेगा कि वो अपने जीएम्स या डीजीएम्स या और कोई सीनियर मैनेजमेंट के जैसा सुख पाए? वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुखी है, तो वो नीचे वालों का सुख क्यों चाहेगा? इसी तरह से भगवान नहीं चाहते। तो वो भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। तो भौतिक जगत में जो एक्शन रिएक्शन होता है उससे भगवान अलग रहते हैं। हमें मतलब नहीं है, जो चाहे करो तुम। तो उदाहरण के लिए पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। वर्षा होती है, उससे चाहे जितने बीज उगे, पृथ्वी के ऊपर कितने भी पेड़ उगे, लेकिन अगर 4-6 पेड़ नहीं उगे तो उसके लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, उसके लिए बीज उत्तरदायी है। कि वो बीज ऐसा सही नहीं था या वो जगह ऐसी सही नहीं थी जहां वो बीज पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो उगा नहीं। वर्षा ने तो सभी जगह समान तौर पर वर्षा कर दी। तो यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती, वर्षा के बिना एक भी पेड़ जो है वो पुष्पित नहीं हो सकता, पल्लवित नहीं हो सकता, वो बराबर अपना काम करती है। लेकिन अगर कोई पेड़ नहीं होता है, बाकी के पेड़ हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि वहाँ बीज में प्रॉब्लम है। इसी तरह से हम जीवों में प्रॉब्लम है, हमें ये समझना चाहिए। भगवान का तो कृपा पूरी बराबर मिली हुई है सबको, वर्षा की तरह से। लेकिन कोई प्रगति करता है भक्ति में, कोई नहीं करता। कोई तमोगुण में रहता है, कोई सतोगुण में रहता है, कोई आध्यात्मिक गुण में रहता है। तो हमें ये देखना है कि हम किस स्तर पर हैं। तो वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। तो यहाँ जो बताया गया है वैदिक स्मृति में, क्या बताया गया है उसको हम पढ़ेंगे। निमित्त मात्रम एवासौ सृज्यानाम सर्ग कर्मणि
प्रधान कारिणी भूता यतो वैसृज्य शक्त्याः। अर्थात भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। ये जो भौतिक सृष्टि है इसके लिए भगवान ही सर्वोच्च कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, वो तो सिर्फ एक मीडियम बनी हुई है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। उस प्रकृति के माध्यम से ही हम सारे जगत को देखते हैं, क्योंकि अगर प्रकृति ना हो जो अपना कार्य कर रही है, फंक्शन कर रही है रोजाना सुबह दोपहर शाम 365 दिन 24 घंटे, तो वो अगर अपना फंक्शन रोक दे तो हमें जो ये दुनिया में जो दिखाई दे रहा है, जो ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, जो इस सृष्टि में दिखाई दे रहा है, वो सब दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान की सत्ता सभी जगह प्रधान है। भगवान अपने तरीके से सारे काम करते हैं। तो न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। ये जो पहली लाइन है ये क्या है कि सृष्टि की रचना और समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। उस सृष्टि की रचना उन्होंने जरूर की है, उनके कर्मों में विषमता, पक्षपात, ऐसे जैसे दोष कुछ नहीं होते कि वो साइबेरिया में पानी बरसाएं, भारत में ना बरसाएं, या सिंगापुर में बरसाएं, या इंग्लैंड में ना बरसाएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनकी कर्म फल में ना तो आसक्ति होती है, ना इच्छा होती है, ना ममता होती है, ना कामना होती है। कर्म फलों से बिल्कुल दूर रहते हैं वो। जबकि जो भौतिक जगत के प्राणी हैं वो सब कर्मों को फल की इच्छा से करते हैं, वो कर्म फल से बंधे हुए हैं। इसलिए भगवान जो हैं वो कर्म बंधन में नहीं बंधते। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, कर्म फले स्पृहा, स्पृहा मतलब महत्वाकांक्षा मेरी नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्म फल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। मतलब जो मानव हैं, जो मनुष्य हैं, उनकी भी कर्म फल में इच्छा नहीं होनी चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए। कर्म फल में इच्छा होने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बंधोगे नहीं। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं होगी कर्म फलों की तो तुम उन कर्मों के बंधन से नहीं बंधोगे। फिर क्या होगा? निष्काम कर्म होगा। उसी को तो कहते हैं निष्काम कर्म। कि निष्काम कर्म करने से क्या होता है कि भगवान सारे कर्मों का फल अपने आप ले लेते हैं और हमको वही देते हैं जो हमारे लिए उचित है। हमने देखा कि पिछले 13वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि सृष्टि की रचना समस्त कर्मों का करते हुए भी मैं अकर्ता हूं। हाँ, तो भगवान जब ये कह रहे हैं अर्थात मुझ में करने का कोई अभिमान नहीं है, जबकि व्यक्ति में वो अभिमान होता है, ये मैंने किया। हाँ, ये अगर मैंने एक फ्लैट बना दिया तो ये फ्लैट मैंने बनाया, ये गाड़ी मैंने ले ली। भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, इतने सारे जीव बना दिए, इतने सारे सब चीज़ बना दी, कभी उनको अभिमान नहीं है। इसी श्लोक में बताते हैं भगवान कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, मुझ में भोग करने का अभिमान नहीं है। जबकि व्यक्ति में, मनुष्य में भोग करने का अभिमान होता है। अतः भक्त को भी इन दोनों से रहित होना चाहिए। जो भक्त हम लोग हैं, हमको ये चीज़ सीख लेनी चाहिए कि जब भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बना दी और उनको कोई अभिमान नहीं है तो हमें क्यों है? हमें किस बात का अभिमान है? सिर्फ एक फ्लैट बना देने का, सिर्फ एक गाड़ी ले लेने का, सिर्फ एक परिवार चला लेने का, इतने का ही अभिमान है? अरे भगवान तो कितनी बड़ी सृष्टि चला रहे हैं, कितने जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं। हमने देखा 84 लाख योनियों में कितने जीव हैं जिनको पाल पोस रहे हैं भगवान। उनको रंच मात्र भी, इतना सा भी उनके लिए अभिमान नहीं है, ना कोई महत्वाकांक्षा है। तो प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, जैसे कि देवता, मनुष्य और निम्न पशु। देवता भी प्राणियों में आते हैं। तो ये सब पूर्व शुभ अशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। देवता तक पूर्व जन्मों के अपने फल भोगने के लिए बाध्य हैं। जो हम करके जा रहे हैं उनका फल हमें मिलेगा अगले जन्म में, या तो इसी जन्म में, जैसे भी होगा मिलेगा। तो भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं। जो जीव जो अर्न करके आया है, जो कमा के आया है, उसको उपभोग तो करना पड़ेगा ना। तो उपभोग करने के लिए भगवान वैसी व्यवस्था करते हैं, किंतु वे उनके किसी भी भूत या वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। देखिए, जो फैक्ट्री का या कंपनी का एमडी मैंने बताया था, वो अपने नीचे वाले कर्मियों को सारी सुविधाएं तो देता है कि वो अपने कर्म करें और उन कर्मों के जो फल हैं वो भी भुगतें हैं। किसी ने गलत किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उसके इंक्रीमेंट डाउन कर दिए जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये भगवान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एमडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस कर्मचारी पर फर्क पड़ता है। इसी तरह से हम मनुष्यों पर फर्क पड़ता है। वे उनके किसी भूत या वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते।
वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है। क्या? वैषम्येन घृणेन सापेक्षत्वात्, अर्थात भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते, कोई पक्षपात नहीं, सबके साथ बराबर का न्याय। तो जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है, कोई और उत्तरदायी नहीं है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि ये भगवान ने कर दिया, ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। ऐसा नहीं है। जो आपने किया उसका फल आपको मिला है, चाहे आपने पिछले जन्म में करके आए हो, चाहे आप इस जन्म में कर रहे हैं, लेकिन है आपका ही, किसी और का नहीं है। तो भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, योग माया जो है, उनके माध्यम से वो सुविधाएं दे देते हैं आपके लिए कि भैया आपने जो किया है ये भुगतो, या आपको साधन सारे दे दिए गए। तो जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों को भली भांति जानता है, वो अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। जो इस बात को जानता है कि ये कर्म फल बंधन के कारण है, वो कर्म फलों से दूर रहता है और निष्काम कर्म करता है। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, भगवान का ये जो ट्रांसेंडेंटल नेचर है, इससे जो परिचित है, वो कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है। वो कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है, कृष्ण भावनामृत में डूबा हुआ है। उसे इस बात का एहसास है कि जो कुछ कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। निष्काम भक्ति करता है, निष्काम कर्म करता है। तो जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता, और जो इस स्वभाव को नहीं जानता, वो क्या करता है और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्मफल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप में कर्मफलों में बंध जाते हैं। कर्मफलों में बंधे रहे तो क्या होगा? आपका बार बार जन्म होगा, आप फिर से कर्म करने के लिए आओगे, पिछले जन्म के कर्मों को भुगतने के लिए आओगे। तो किंतु जो परम सत्य को जानता है, वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। उसकी मुक्ति है, परमानेंट मुक्ति है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे कर्म अपने लिए नहीं करने, भगवान के लिए करने हैं, निष्काम कर्म करने हैं। तो ये जो स्थिति है, हम जाने कि इतिमाम यो अभिजानाति, जो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, इतिमाम यो अभिजानाति, मनुष्य में जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं, जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जिनकी हमने अभी चर्चा की, इसीलिए वो कर्म फलों में बंध कर कार्य करता है, तब उसकी दृष्टि जो नाशवान पदार्थ हैं उन पर रहती है, क्योंकि इस भौतिक सृष्टि में वो ही है सब, और कुछ है ही नहीं, सब नाशवान है। जो कुछ भी आप देख लो सब नाशवान है। तो ऐसे पदार्थों पर दृष्टि रहने से, ऐसे पदार्थों की इच्छा करने से वो नित्य भगवान को भूल जाता है। भगवान को जब भूल जाता है, भगवान को नहीं जान सकता वो, तो तत्वतः नहीं जानता उसको भगवान के लिए। वो ऊपर ऊपर से तो जानता हो सकता है, लेकिन जो मूल भगवान का स्वरूप है वो नहीं जानता। और कामनाओं के मिटने से जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जब उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, जब उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है, तब वो भगवान की ओर उसकी दृष्टि जाती है, तब वो भगवान को आंतरिक स्वरूप में पहचानने की कोशिश करता है। तो भगवान की ओर दृष्टि जाने पर मनुष्य ये जान जाता है क्या, कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद मित्र हैं। भगवान ही मित्र हैं और कोई नहीं है। इस संसार में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हम जीवों का मित्र नहीं है, भगवान ही मित्र हैं। वही हमारे अच्छे बुरे के लिए सब कुछ करते हैं। अच्छे बुरे के लिए मतलब अगर बुरा भी हो रहा है तो वो भी हमारे अच्छे के लिए होता है। तो इसलिए उनके द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए होती हैं, हम सबके हित के लिए होती हैं, हम सबके लाभ के लिए होती हैं। भगवान तो जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए उन्हें ये ज्ञान देते हैं, ये मनुष्य शरीर देते हैं और कहते हैं कि तुम कर्मों के बंधन में मत बंधो। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने शास्त्र दिए, ये भगवत गीता दी है, इतना ज्ञान दिया है कि हम समझें। लेकिन मनुष्य फिर भी अपने लिए बंधन उत्पन्न कर लेता है। जैसे मकड़ी खुद अपने मुंह से वो तार निकालती है और उसी जाल में खुद ही बंध जाती है, इसी प्रकार ये मनुष्य जो है वो अपने कर्मों के बंधन में बंध जाता है। जबकि भगवान ने तो उसे बंधने के लिए नहीं भेजा। भगवान ने उसे ज्ञान भी दिया है, बुद्धि भी दी है, सब कुछ दिया है कि भाई तुम अपना खुद से कल्याण कर लो, कर्मों के बंधन से मत बंधो। तो कर्म भिन्न सा बध्यते, तो कर्मों के बंधन में भगवान के कर्म तो दिव्य हैं, हाँ, लेकिन संत महात्माओं के या जो बौद्धिक लोग हैं या जो अध्यात्मवादी लोग हैं या जो कृष्ण भावनामृत में लोग हैं, उनके कर्म भी दिव्य हो जाते हैं अगर वो भगवान की कही हुई बात का पालन करते हैं। तो वास्तव में जो संत महात्मा हैं या गुरु लोग हैं, वही नहीं मनुष्य मात्र भी कर्मों को दिव्य बना सकते हैं। हम लोग भी
अपने कर्मों को दिव्य बना सकते हैं, लेकिन जब कर्मों में मलिनता आ जाती है, अपनापन आ जाता है, मेरा तेरा आ जाता है, मी एंड माइन आ जाता है, तो क्या होता है, आसक्ति हो जाती है और फिर हम कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं, फिर हमें मुक्ति नहीं मिलती है। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक में भगवान हमें बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। बहुत बड़ी गूढ़ बात कही गई है कि हमें इन सब चीज़ों से मुक्ति पानी है। कौन सी चीज़ों से? कर्मों के बंधन से। जो कुछ करना है भगवान के लिए करना है, भगवान के सिवाय और किसी के लिए नहीं करना है। तो जब भगवान के लिए करेंगे, कर्मों के बंधन से हम मुक्त रहेंगे। तो ये श्लोक हमने अभी समझा, इसके तात्पर्य को समझा और ये जानने का प्रयास किया कि कर्मों का प्रभाव भगवान के ऊपर क्यों नहीं पड़ता, भगवान कैसे अलग है और हमारे ऊपर पड़ता है। कर्म फल की भी कामना वो नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं। तो हम लोग कैसे उससे दूर हों, ये हमने श्रील प्रभुपाद के इस तात्पर्य से समझने का प्रयास किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।